हेलो गाइस, 100 डेज़ चैलेंज का आज है डे 54 करवा चौथ स्पेशल। मैं रात को चली गई थी पार्लर में, मुझे करवाना था फेशियल। तो मैंने अपना फेशियल करवाया पहले, क्योंकि मैं एक ही बार करवाती हूँ हमेशा करवा चौथ से पहले, बस फिर उसके बाद नहीं करवाती हूँ कभी भी। और ये है पार्लर, ये मेरी जानकारी में है दी, उनसे करवाया था। ये लास्ट में फेस पैक लग चुका है और सुबह मैंने लगवाई मेहंदी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। कॉलेज का इनॉग्रेशन भी था तो फिर पूरा दिन ही उसमें निकल गया था। ये मेहंदी लग चुकी है, धीरे धीरे लग रही है मेहंदी में। वो बहुत टाइम बच्चे ने लगा दी थी मेहंदी मेरे। पीछे करो, ठीक है। मेरी मेहंदी का कलर आ चुका था और इस बार कुछ ज़्यादा डार्क नहीं आया, क्या ही कर सकते हैं। अगले दिन फिर मैं निकल गई थी रेडी होके करवा चौथ अलवर के लिए, क्योंकि मुझे जाना था अलवर और मुझे कुछ काम था अर्जेंट। मेरी ननद के यहाँ फंक्शन था तो मुझे उनके लिए साड़ियाँ वगैरह ख़रीदनी थी, इसलिए मैं निकल गई थी वहाँ से। ये मैंने ज्वेलरी सेट किया था, ये मुझे बहुत पसंद आया था। एडी का ये दोनों मैंने ये लिए थे दोनों। लेकिन मैंने खरीदे नहीं, क्योंकि मुझे गोल्डन नहीं लेना था। एडी के लेना है, लेकिन एडी के मैं बाद में लूँगी। फिर मैंने लगवाई अपने पैरों पे मेहंदी। मैंने हाथों में लगवा ली थी, लेकिन पैरों की मेरी मेहंदी रह गई थी। रात को नहीं, मम्मी बनी थी मेहंदी लगवाने गए तो थे, पर है ना हम लोगों को बहुत टाइम लग रहा था उन लोगों के पास ही। फिर इन्होंने बोला कि सुबह ही लगवा लो। हाँ ठीक है। ये मेरे साथ ही एक मेहंदी लगवा रही थी हाथों पे, ये मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई थी उस टाइम। मेहंदी मैंने भी लगवाई थी। ये है सुदीक्षा, बहुत ही अच्छी है और इन्होंने मेहंदी लगवाई थी। इनकी बहुत सुंदर मेहंदी लगी थी। मेरे भी पैरों में मेहंदी लग चुकी थी, अभी सूखी नहीं थी, इसलिए मुझे बैठना पड़ा थोड़ी देर। उसके बाद ये एक और ने लगवाई थी मेहंदी, बहुत ही प्यारी। पैरों का डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये मार्केट का नज़ारा, चूड़ी मार्केट का, बहुत ही ज़्यादा भीड़ उस दिन। मार्केट पूरा सजा हुआ है, दिवाली आने वाली है तो दिवाली पर भी भीड़ है। ये करवा चौथ के दिन करवा। और ये मार्केट बाबा ठाकुरदास एंड सन्स, इसके कलाकंद बड़े फेमस है यहाँ का। दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई है, घंटा घर है। और ये करवा चौथ की थाली, ये फ्लावर्स, यहाँ से मैंने अपने घर के लिए फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स लिए थे। और ये बाहर रोड पर एक थाली, करवा सब बेच रहे थे। दिवाली की शॉपिंग करना तो इन लोगों से करना, क्योंकि इनका भी घर में दिवाली मननी चाहिए। मैं तो हमेशा दिए इन लोगों से ही खरीदती हूँ, मैं कभी भी वैसे नहीं खरीदती हूँ कि दिए शॉप पर जाकर दिए खरीदने हैं। ये इनसे खरीदने से थोड़े से ये रहता है कि भाई इनके घर में भी दिवाली मन जाएगी।
पैसे तो हमें दुकानदार को भी देने, इनको भी देने, तो क्यों ना इनको ही दिए जाए। और यहाँ से मैंने कुछ फ्लावर्स लिए थे अपने घर के लिए, डेकोरेशन के लिए। एक बात तो है, अलवर में चीज़ें अच्छी मिल जाती है और कम रेट में मिल जाती है, पर अगर हम भिवाड़ी टपुकड़ा ख़रीदें तो बहुत ही महंगा मार्केट है। यहाँ से हमें अलवर में कम से कम चीप रेट में मिल जाता है, लेकिन भिवाड़ी तो बहुत ही महंगा है। और फिर मैं घर आ गई थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने फिर फास्ट रखा था मेरे लिए और मैंने भी, तो हम दोनों ने ही पूजा की। पहले तो कथा पढ़ी, मेरा बेटा भी बैठ गया था। इस बार मैं वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, शाम को 4 बजे मैंने कथा सुनी थी। इस बार पहली बार हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने ही साथ में कथा सुनी थी। पहला एक करवा चौथ ऐसा रहा मेरा इस बार कि हम दोनों ही बैठे थे साथ में, कभी नहीं बैठते। हस्बैंड रहते ड्यूटी पे, मैं स्कूल में, तो मुझे टाइम मिल ही नहीं पाता था। मैं सुबह कर जाती थी कथा, पर इस बार मैंने लेट किया था थोड़ा सा। इसके बाद गणेश जी की कथा पढ़ी, पहले करवा चौथ की, फिर गणेश जी की कथा। और ये मेरी साड़ी है करवा चौथ की, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाई थी। ये बैंगल्स मैंने सेट बनवाया था, क्योंकि मेरा बैंगल सेट रेड कलर का मेरे पास नहीं था। ये गोल्ड की चेन है जो गिफ्टेड है। ये मेरा वही सेट है जो मैंने अभी अलवर से लिया था। और ये हम रेडी हो चुके हैं करवा चौथ के लिए। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था रेड गाड़ी भी इतनी सुंदर लग सकती है, जबकि मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर है। मैं कभी पहनती नहीं हूँ जल्दी से रेड कलर, लेकिन बहुत ही प्यारी साड़ी लगी। इसके बाद मैं रेडी होके एक फ्रेंड के घर पे चली गई थी। और ये मैंने फोटो रेडी होते हैं तो ये हाल हो जाता है। ये भी रेडी हो चुकी है, इसने येलो साड़ी पहनी थी। और फिर हम करवा चौथ, ये मेरे हस्बैंड मुझे ही भूल गए। हम लोग बोल रहे हैं ऊपर खाना खाने के लिए, क्योंकि मैंने उस दिन कुछ नहीं बनाया था। भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर लोगों की, क्योंकि करवा चौथ का फास्ट खोलने के बाद सब लोग बाहर ही खाना खाने लगते हैं, सब लोग अधिकतर। ये है आरजू ढिल्लो, मुझे तो बाद में पता चला ये आरजू ढिल्लो है, मुझे तो पता ही नहीं था वो वहाँ पे आई हुई थी। And thanks for watching. Please support guys and subscribe.